गूगल एडसेंस मेक मनी कोर्स की एक नई क्लास में खुश आमदीद। यहाँ पर कुछ आप लोगों को मैं पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा कि आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल करना है। अगर आप गूगल एडसेंस सर्विसेज देना चाह रहे हैं, मीन्स के सेलिंग करना चाह रहे हैं एडसेंस से अप्रूव करवाकर साइट्स की, तो कुछ चीज़ें आप लोगों ने ख्याल करनी है। फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो उनका रेगुलर रेट ऑफिशियल रेट है उससे भी कम रेट में आप कौन सी चीज़ किस तरीके से बाई कर सकते हैं। नंबर वन, आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जब भी आपने नई कोई डोमेन बाई करनी है, जब भी या एडसेंस अप्लाई करना है, तो आप लोगों ने एक अलग से नई जीमेल बना लेनी है। नई जीमेल बनाकर आपने सारा काम उसी के ऊपर करना है। उस एक जीमेल के ऊपर बनाने के बाद आपने उसके ऊपर किसी दूसरी डोमेन को बाई नहीं करना, किसी दूसरी के वो क्या कहते हैं एडसेंस वगैरह अप्लाई नहीं करना। आपने उसी एक डोमेन एक जीमेल के ऊपर आपने सिर्फ एक ही डोमेन एक ही साइट को लेकर चलना है। इन फ्यूचर आप अपने लिए साइट को लेकर चल रहे हैं या आप लोगों को सेल करना चाह रहे हैं, तो आपने वही जीमेल का लॉगिन वगैरह लोगों को दे देना होता है। उसके अंदर वो डोमेन वगैरह को जब हम आगे जाएंगे तो वो एडसेंस के मॉड्यूल में मैं आपको चीज़ें मजीद भी शेयर करूंगा। लेकिन अभी के लिए मैंने भी इस क्लास को कवर करने के लिए, इस कोर्स को कवर करने के लिए एक अलग से नई जीमेल बनाई है। उसी नई जीमेल के अंदर मैं नेम चीज के डोमेन को बाई करूंगा। अब उसके लिए आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने एक एक्सटेंशन क्रोम की एक्सटेंशन है उसको डाउनलोड कर लेना है अपने ब्राउजर के अंदर। ये एक्सटेंशन है हनी के नाम से। ये क्या होता है कि जो आपको कुछ कूपन वगैरह मिल जाते हैं, इसे आपके डोमेन का रेगुलर रेट से भी आपको कम रेट पे मिल जाती है। डोमेन या होस्टिंग बाई करने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह होना जरूरी है। आप उसके थ्रू इसकी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। वहीं से आपको ये चीज़ करनी पड़ती है। और क्रेडिट कार्ड आपका अगर एमसीपी का है तो आपको उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके उनका उसका इंटरनेट सेशन ऑन करवाना पड़ता है। अगर मिजान का है, फैसल बैंक का है, एपीएल का है, दूसरे किसी बैंक का है, तो वहाँ पर आपको वो ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई आपका एरर आ रहा हो आपके क्रेडिट कार्ड से डोमेन वगैरह या कोई भी चीज़ आप बाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो अगर नहीं जा रही तो आप उनकी हेल्पलाइन से कॉल करके उनका इंटरनेट सेशन ऑन करवाना पड़ता है। ठीक हो गया। आप में से किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो चलें, मैं आप लोगों को ये सहूलत दे देता हूँ कि मैं आपको वो डोमेन जो आप बाई करना चाह रहे हैं या होस्टिंग बाई करना चाह रहे हैं वो जितने की भी है उसके आप मुझे पे कर देंगे। मैं आपको वो चीज़ आपकी ईमेल के ऊपर आपको बाई करके वो आपको दे दूंगा। इससे आपका फायदा ये हो जाएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है। ये सिर्फ सहूलत है, इसमें एक पैसे का भी मैं प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उनके लिए आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी के लिए ये एक्सटेंशन आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पर ये एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर ली हुई है, ये वाली एक्सटेंशन हमारे पास, ठीक है। ये नेम चीट है, इसका मैंने आपको अकाउंट बताया था कि आपने अकाउंट बना लेना है। ये मैंने जीमेल बिल्कुल नहीं बनाई हुई है, ठीक हो गया। इसका अकाउंट मैंने बना लिया। ये डोमेन है जिसको मैं बाई करना चाह रहा हूँ। ये डोमेन है birthday.com। बर्थडे के ऊपर एक मैं साइट बनाऊंगा, इसको मैं बाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ऐड टू कार्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये चेकआउट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। चेकआउट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पर क्या काम होगा कि कुछ आपको यहाँ पर डाटा देना पड़ेगा। इस जगह पर आने के बाद डोमेन रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए यहाँ पर अप्लाई कूपन के लिए हम कूपन बाई कर लेते हैं। इसका अप्लाई कूपन के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पर ये आपके सामने 7.16 की आ रही है। अब ये देखते हैं अगर कोई कूपन इसके ऊपर वैलिड है तो ये मुझे इससे भी सस्ते में ये डोमेन दे देगा। वैसे एक मैं आपको कूपन बता भी देता हूँ, हनी के नाम का, इसी के नाम का एक कूपन वो आप लगाते हैं तो आपको उसका डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। ये 6 या 16 की एक आ गई, ये 7 या 16। ये इस तरीके से आपको डोमेन प्राइसेस वगैरह मिलती रहती हैं। उसका कूपन वगैरह यहाँ पर ऑटोमेटिकली अप्लाई करता रहता है। इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं। नहीं जी, यहाँ पर इसने मेरा एक और ये वाला ऑप्शन अप्लाई कर दिया। लेकिन अब क्या चीज़ है कि मेरे ये कूपन कोड सक्सेसफुली अप्लाइड है। अब क्या चीज़ है कि मेरे जिस कार्ड से मैंने ये खरीदारी करनी है, यहाँ मेरे इस आईपी के ऊपर ये मुझे फौरी तौर पर डिटेक्ट कर लेगा और ये मुझे कूपन ये वाला अप्लाई करने नहीं देगा। मैं इसको रिमूव करूँगा। बट आपको तरीकाकार बता दें कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर हनी लिखता हूँ जो कि इसका एक जनरल कोड है, इसको हम देखते हैं ये अप्लाई करता है तो लो जी, उसने इसको अप्लाई करके 826 का कर दिया है। मैं इसको क्या काम करता हूँ अभी के लिए, मैं इसको अच्छा ये डोमेन रजिस्ट्रेशन 1 ईयर के लिए, 2 ईयर जितने भी लेना चाहिए, मैं इसको 1 ईयर के लिए लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पर डोमेन प्राइवेसी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आपने ऑन रहने देना है। प्रीमियम डीएनएस इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नीचे की तरफ आते हैं, ये सारा कुछ हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ पर कंफर्म ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसको मैं अनटिक कर दूंगा क्योंकि ये कंपनी बेस में है, इंडिविजुअली है मेरा। तो यहाँ पर ये चीज़ कर लूँगा। एड्रेस लाइन यहाँ पर एड्रेस वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल फैसलाबाद कर दूंगा, सिटी फैसलाबाद। आपने भी इसी तरह से काम कर लेना है। पंजाब है मेरा और इसका मेरा पोस्टल कोड ये वाला है। नंबर फ़ोन नंबर है जो आपका कंट्री कोड है, मोबाइल नंबर वगैरह वो आप लोगों ने यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर 0 ये चीज़ कर दी यहाँ पर, ठीक हो गया। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर ये नो थैंक्स के ऊपर क्लिक करूँगा। ये आपका यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड मांगेगा, ठीक हो गया जी। यहाँ पर ये आपकी डिटेल्स वगैरह आगे सारी की सारी। यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर दोबारा से क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड और यहाँ पर आप पेपाल की तरह कर सकते हैं या टॉपअप वगैरह कर सकते हैं। मैं इसको क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट वगैरह करना चाह रहा हूँ तो मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू करूँगा। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डिटेल, क्रेडिट कार्ड नंबर देना है, नाम देना होगा जो आपका क्रेडिट कार्ड नाम होता है, कोई भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। लेकिन मैं अपना रियल दे रहा हूँ। यहाँ पर कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और पिन नंबर ये सारी चीज़ें देनी होती है। मैं ये चीज़ देकर दोबारा फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर मैंने डिटेल्स वगैरह दी हुई है। आप लोगों ने ये जो रिमेंबर दिस कार्ड लेटर यूज इसको अनटिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा।
क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर वो आपसे फाइनली पूछेगा कि आप इसको ओवरव्यू कर लें, ये चीज़ें हैं, ये आपका वो चार्ज करेगा। मैं अभी आपको मैसेज आएगा, बता भी दूंगा कि हमारी करेंसी के अंदर इसने कितना चार्ज किया है। पे नो के ऊपर क्लिक करूंगा क्योंकि ये 1500-1600 कार्ड लेना है डॉलर की रेट की वजह से। पे नो के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप वीसीसी को भी यूज़ कर सकते हैं, पे पार, डिस्कवरी कार्ड, दूसरे भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, या मार्केट में भी आपको ये सर्विसेज वगैरह मिल जाती है। ये नहीं जी, इन्होंने मुझसे 1890 रुपये इस टाइम काटे हैं, ये मुझे मैसेज यहाँ से आ गया हुआ है। ये मेरा पेमेंट ऑथोराइज यहाँ पर ये इसको वेरीफाई कर रहा है, और ये चीज़ यहाँ पर मेरी कंफर्म हो चुकी हुई है। 1900 रुपये में तकरीबन 1850 1890 1900 रुपये के अंदर ये मुझे पड़ी है। ये इसको आप देना चाहें दे सकते हैं, अदरवाइज ये थैंक यू योर फॉर परचेज ये आपका आ गया। आपको ईमेल आई होगी, ये आपके सामने ईमेल है, ये मैंने आपके सामने डोमेन बाई की है जी। ये सारा कुछ आपके सामने डिटेल्स आ रही है, क्रेडिट कार्ड है, ये सारी की सारी चीज़ें आ रही है 1 साल के लिए। ये डोमेन में नाम है बर्थडे लाउड, ब्रांड ये मैंने लिया यहाँ पर, बर्थडे कीवर्ड को यहाँ पर मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे सामने आ गई हुई है। एक इनकी ईमेल आती होती है वेरिफिकेशन की, वो भी शायद अभी आ जाए। ये हमारी डोमेन यहाँ पर आ चुकी हुई है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या चीज़ करनी है कि यहाँ पर आसिम, ये जो आपका यूजर नेम होगा, लॉगिन होगा, यहाँ पर आपने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप आएंगे। आने के बाद अब हम अपने डोमेन को लिंक करेंगे अपनी होस्टिंग के साथ। यहाँ पर आने के बाद ये आपके सामने डोमेन है, ये आपके सामने आ रहा है bustleloud.com, जो हमने डोमेन ली है 31 जुलाई 2023 तक। ये डोमेन 1 साल के लिए हमें मिली हुई है। यहाँ पर ठीक हो गया। यहाँ पर ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये चीज़ें वगैरह ऑन है, डोमेन प्राइवेसी वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही है। अब हमने इसको अपने होस्टिंग के साथ लिंक करना है। जो होस्टिंग मेरे पास ऑलरेडी चल रही है वो मेरे पास चल रही है होस्टिंगर की। ये होस्टिंग मेरे पास चल रही है, मैं अपनी इस होस्टिंग के साथ अपनी इस डोमेन को लिंक करना चाह रहा हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि इसके लिए आपको नेम सर्वर अटैच करने पड़ते हैं अपने डोमेन के साथ। नेम सर्वर आपको लेने पड़ते हैं जो होस्टिंग कंपनी है उस होस्टिंग कंपनी के, और वो आपने जिस दूसरी कंपनी की आपकी डोमेन है वहाँ पर आपको उसके साथ वो लिंक करने पड़ते हैं। अगर तो आपकी नेम चीप की डोमेन नेम चीप की होस्टिंग है, देन आपको नेम सर्वर नहीं लगाने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका वो खुद ही अटैच कर लेगा। अदरवाइज किसी दूसरी होस्टिंग कंपनी, वो होस्टिंग है, ब्लू होस्ट है, साइड ग्राउंड है, A2 होस्टिंग है, कोई भी XYZ है, तो आपको उस होस्टिंग के नेम सर्वर उसके साथ लगाने पड़ते हैं। नेम सर्वर आपको कहाँ से मिलते हैं, उसके लिए आप गूगल के ऊपर लिख सकते हैं कौन सी कंपनी के नेम सर्वर चाहिए, उस कंपनी का नाम लिखे, नेम सर्वर लिखें, तो यहाँ पर आपको साइट मिल जाती है। ये मैंने साइट ओपन की हुई है, ये मेरे सामने साइट है, ये नेम सर्वर है। मैं इसको क्या काम करूंगा कि इसको कॉपी करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद इधर आऊंगा, यहाँ पर मैं इस मैनेज के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक कर देने के बाद ये रीडायरेक्ट करेगा इसके इंटरनली सेटिंग्स के ऊपर, डोमेन की सेटिंग्स। ये मेरी डोमेन है जो आपके सामने पब्लिक मैंने की हुई है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी। अब यहाँ पर आने के बाद ये देखिएगा नेम चीफ बेसिक डीएनएस है, इसकी जगह मैं कस्टम डीएनएस के ऊपर क्लिक करूंगा, और जो मेरा होस्टिंग डीएनएस नेम सर्वर है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। एक ये हो गया। दूसरी रो के अंदर दूसरी लाइन के अंदर मुझे ये दूसरे वाला उठाना पड़ेगा, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ से मैं इसको टिक कर दूंगा। टिक कर देने के बाद अब ये क्या चीज़ होगी कि डोमेन आपके लाइव होने के अंदर 24 घंटे ले जाती है, लेकिन ये 3 4 5 4 घंटे तक ये आपकी डोमेन लाइव हो जाती है। आप अपनी डोमेन को देखना चाह रहे हैं कि लाइव हुई है कि नहीं हुई है। डोमेन का नाम कॉपी करेंगे हम, गूगल में आने के बाद डीएनएस चेकर नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर डीएनएस चेकर ये साइट है, इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाली साइट ओपन हो जाएगी। मैं उस डोमेन नाम को यहाँ पर पेस्ट करूंगा और यहाँ पर सर्च करूंगा। अगर तो ये कंट्रीज के अंदर ये मेरी लाइव ये क्रॉस क्रॉस आ रही है, अगर ये मेरे ग्रीन टिक आने शुरू हो जाएंगे तो इट मीन्स कि ये मेरी डोमेन लाइव होना शुरू हो गई है। यहाँ पर ये पाकिस्तान, जिन जिन कंट्रीज के ऊपर है, ये आपके सारे के सारे ग्रीन टिक होने चाहिए। यहाँ पर इस वर्ल्ड ये वाला ग्रीन टिक होना चाहिए। ये आपने 1 घंटे तक देख लेना, 2 घंटे तक। जब आप ये लाइव हो जाएगी दैन आपका अगला काम इसके ऊपर शुरू होगा। यहीं से ही आगे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा और मुझे वेट करना पड़ेगा अगली क्लास को बनाने में। तो तब तक के लिए आप यहाँ तक अपना साइट का सेटअप वगैरह करके रखिएगा, सारी चीज़ें रेडी करके रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।